हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेएफ ड्रीमर्स। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम 2018 ऑफ यूनिट 4 दैट इज बिजनेस फाइनेंस ऑफ एनटीयूजनेट कॉमर्स। सो फ्रेंड्स, अगर इससे प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हम 2019 के एमसीक्यू ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और वेरियस यूनिट्स के भी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपने उन एमसीक्यू सीरीज को अटेम्प्ट कर लिया होगा। और आज इस वीडियो में हम 2019 के डिस्कस करने वाले हैं, 2018 के डिस्कस करने वाले हैं। सो टाइम को वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कंबाइंड लिवरेज कैन बी यूज्ड टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। तो पूछ रखा है कि जो कंबाइंड लिवरेज है वो किस चीज के रिलेशनशिप को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट, पैट एंड ईपीएस। ऑप्शन सेकंड, ईबीआईटी एंड ईपीएस। ऑप्शन थर्ड, सेल एंड ईपीएस। ऑप्शन फोर्थ, सेल्स एंड ईबीआईटी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट टर्न इज योर्स। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ये जो लिवरेज का क्वेश्चन है, लिवरेज का टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। ऑपरेटिंग लिवरेज हो गया, कंबाइंड लिवरेज हो गया, ये जो लिवरेज है इनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ओके, चाहे वो उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए चाहे थियोरटिकल आए, तो इसको आप अच्छे से कर लेना इस टॉपिक को। तो चलिए मूव करते हैं आंसर तरफ। सो जो कंबाइंड लिवरेज है वो हमें रिलेशनशिप डिफाइन करता है किसके बीच में, सेल्स और ईपीएस के बीच में, अर्निंग पर शेयर के बीच में। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following source of finance has an implicit cost of capital? ओके, पूछ रखा है कि कौन से सोर्स ऑफ फाइनेंस की जो कैपिटल है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व है जिसके अंदर। ऑप्शन फर्स्ट, डिबेंचर। ऑप्शन सेकंड, इक्विटी शेयर कैपिटल। ऑप्शन थर्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स। ऑप्शन फोर्थ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ओके, होप कि इसका आंसर तो आपको डेफिनेटली आता ही होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर रिटेन अर्निंग। हमको पता है कि जो रिटेन अर्निंग कौन सी होती है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर ना करके उसी अर्निंग को अगेन यूज कर लेती है, उसको हम कहते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ये इसकी जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है। ओके, हालांकि इसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इम्प्लिसिट होती है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल इज नॉट नोन इन द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड होता है कैपिटल बजटिंग, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, जो कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं। देखो, मैं साइड बाय साइड टॉपिक्स बताते जा रहा हूं आपको, होप कि आप इनको रिमाइंड रखेंगे, आप इनको साइड बाय साइड लिखते रहेंगे कि कौन से टॉपिक्स जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूछ रखा है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है उसका जो है कौन सा एलिमेंट जो है, कौन सा वेरिएबल हमें नहीं पता होता। ऑप्शन फर्स्ट, अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। ऑप्शन सेकंड, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। ऑप्शन थर्ड, डिस्काउंट रेट। एंड ऑप्शन फोर्थ, अमाउंट ऑफ कैश इनफ्लो। होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज डिस्काउंट रेट। तो इसका जो है हमें डिस्काउंट रेट जो है नहीं पता होता, जो इसमें इंटरनल, क्योंकि यही चीज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल स्ट्रक्चर की अप्रोचेज, डिविडेंड थ्योरीज, जो सारी चीजें ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको याद अच्छे से कर लेना। सो ऑप्शन फर्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच। ऑप्शन सेकंड, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑप्शन थर्ड, नेट इनकम अप्रोच। ऑप्शन फोर्थ, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच। सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मूव करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अप्रोच जो है हमारी किसी भी तरह की कोई अप्रोच नहीं होती। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following methods of capital budgeting assumes that cash inflow are reinvested at the project rate of return? तो इनमें से कौन सा जो मेथड है कैपिटल बजटिंग का, वो ये एज्यूम करके चलता है जो कैश इनफ्लो है उसको हम अगेन री इन्वेस्ट कर देंगे एट द प्रोजेक्ट रेट ऑफ रिटर्न। सो ऑप्शन फर्स्ट, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। ऑप्शन सेकंड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ऑप्शन थर्ड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। एंड ऑप्शन फोर्थ, डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड मेथड। तो चलिए मूव करते हैं आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस मेथड के अंदर हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा कैश इनफ्लो है उसको हम री इन्वेस्ट कर देंगे अपनी फर्म के अंदर एट द प्रोजेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ डेप्ट। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल ज्यादा होती है कॉस्ट ऑफ डेप्ट से, किस लिए? बिकॉज इक्विटी शेयर आर नॉट इजिली सेलेबल। सेकेंड, इक्विटी शेयर डू नॉट प्रोवाइड द फिक्स्ड डिविडेंड रेट। थर्ड, generally the face value of equity share is less than the face value of debenture. Fourth, equity share have high risk than debts. Okay, चलिए चलते हैं। yes,
क्योंकि इक्विटी शेयर का जो रिस्क होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं उनको जो अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट हो जाती है उनको जो पैसा मिलेगा सबसे लास्ट में मिलता है। सबसे पहले हम सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पे करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होल्डर को पे करने के बाद हम जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करते हैं। तो इसलिए जो है ये रिस्की होते हैं थोड़े, तो इस करके इनकी जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा मोर होती है डेब्ट से। ओके चलिए, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल इंप्लाइज डेट। तो नेगेटिव नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होगा कि हम जो लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, हम शॉर्ट फंड यूज कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स के लिए, हम लॉन्ग टर्म फंड्स को यूज कर रहे हैं करंट एसेट्स के लिए, हम शॉर्ट टर्म फंड्स को यूज कर रहे हैं करंट एसेट्स के लिए। ओके तो ये भी क्वेश्चन सिंपल, देखो सारे क्वेश्चन जितने भी देखे होंगे आपने, सारे के सारे क्वेश्चन जो है सिंपल आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार क्वेश्चन हार्ड आता है या हर बार क्वेश्चन एकदम सिंपल ही आता है। तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किसी भी यूनिट्स में से, किसी में से रिस्की भी आ सकते हैं, मतलब डिफिकल्ट भी आ सकते हैं, किसी में से सिंपल भी आ सकते हैं। ओके तो आपको फुल प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो इट्स आंसर इज, अगर हम शॉर्ट फंड्स को यूज कर रहे हैं फिक्स एसेट्स के लिए तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो नेगेटिव है। ओके चलिए, okay which of the following is an implicit cost of increasing proportion of debt of a company। okay तो कौन सी जो है implicit cost है of increasing proportion of a debt of a company। first, PE ratio of the company would increase, second, rate of return of the company would decrease, third, tax shield would not be available on new debts, fourth, equity shareholder would demand higher return। okay होप आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मूव करते हैं। सो इक्विटी शेयर होल्डर जो है हाई रिटर्न डिमांड करेंगे अगर हम डेप्ट को बढ़ा लेंगे, अगर हम अपनी जो कंपनी है उसमें डिबेंचर होल्डर्स के अमाउंट को इंक्रीज कर लेंगे, डिबेंचर होल्डर्स इंक्रीज कर लेंगे, तो उससे क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर को लगेगा कि कल को अगर दिवालिया निकल गया कंपनी का तो हमारे सारे पैसे डेप्ट में ही चले जाएंगे, डेप्ट को उतारने में ही चले जाएंगे। तो इस करके जो है वो हाई रिटर्न डिमांड करते हैं कंपनी के थ्रू। ओके चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ए प्रोजेक्ट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू, ऑप्शन फर्स्ट टोटल कैश इनफ्लो, ऑप्शन सेकंड टोटल कैश आउटफ्लो, ऑप्शन थर्ड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ऑप्शन फोर्थ इनिशियल कैश फ्लो, इनिशियल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके चलिए मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। सो इट्स आंसर इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। देखो जितने भी क्वेश्चन हमको देखने को मिल रहे हैं वो कैपिटल स्ट्रक्चर में से मिल रहे हैं, कैपिटल बजटिंग में से मिल रहे हैं, ओके इम्प्लिसिट कॉस्ट के रिगार्डिंग मिल रहे हैं। तो ये टॉपिक्स जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर करने का मेन एडवांटेज यही होता है कि हमें टॉपिक्स पता लग जाते हैं कि किस किस टॉपिक में से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ताकि हम उनको अच्छे से कर सकें। चलिए सो ये क्वेश्चन थे जो कि आस्क किए गए थे किसमें, 2018 के अंदर। ओके होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप एंटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ओके सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।